चलो बेटा देखो, हम लोग दो अगली फाइलम करने जा रहे हैं, टीनोफोरा और प्लैटिहेल्मिंथस। ठीक है, देखो जो टीनोफोरा होते हैं ना बेटा, इनका कॉमन नेम होता है सी वॉलनट, या इन्हें हम कॉम जेलीज भी बोलते हैं। तो तुम्हारा जो पॉरीफेरा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पॉन्जेस बोल रहे थे, इसलिए हम लोग टीनोफोरा को क्या बोल रहे हैं, सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज। अब देखो तुम्हारे पॉरीफेरा थे वो जनरली मरीन थे, तो तुम्हारे दूसरे में थे वो तुम्हारे मोस्टली मरीन थे। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, और एक्सक्लूसिवली मरीन तीन के लिए यूज करते हैं हम लोग, सॉरी चार के लिए करते हैं। टीनोफोरा के लिए करते हैं, काइनो के लिए करते हैं, हेमी के लिए करते हैं, और प्रोटोकॉर्टा के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेडली सिमेट्रिकल है। अब ब्रेडली सिमेट्रिकल तुम्हारे कौन कौन से थे, तीन थे। टीनोफोरा था, सीडेंट्रेटा था, और तुम्हारा क्या था, ये एडल्ट ऑफ एंड्रोमेटा था। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने चार्ट वाले में पढ़ा था, ये वहीं से। ठीक है, जो बॉडी होती है बेटा, ये 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट बियर करती है। देखो 8 दे रखे तुम्हारे एनसीईआरटी में भी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा भी होता है और वो इंट्रा भी होता है। बट आई वांट टू टेल यू कि एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों जो है, इस तरह का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, एक सीडेंट्रेटा में होगा और एक टीनोफोरा में होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक इन्हीं दो का होता है। और तुम्हारा जो डाइजेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रासेलुलर, वो पॉरीफेरा में होता है, और बाकी सब में तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। ठीक है, अब देखो जो बायोल्यूमिनेसेंस है, ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि ये नाम तुम्हें इसके अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ठीक, ये वेल मार्क्ड है इसमें। अब देखो जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं है, यानी इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, हेमा हेमीफ्रोडाइट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वो तुम्हारा पॉलीफेरा भी आ रहा था, यानी कि ये बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। देखो जो तुम्हारा पॉलीफेरा है वहां पे सेक्सुअल भी हो रहा था, असेक्सुअल भी हो रहा था। असेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, सेक्सुअल बाय वो गैमीट फॉर्मेशन से हो रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल से हो रहा है, तो ये वाली चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन बेटा जो तुम्हारा होगा वो एक्सटर्नल होगा विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने हमेशा यही बोला है कि एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये जो तुम्हारा डाइजेशन वाला पॉइंट है, ये तुम एक साथ याद करोगे, ये इन सब में करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एट लास्ट एमसीक्यूज ही टिक करना है। इसके एग्जांपल में क्या आएगा, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। ठीक, टीनोप्लाना जो है उसका कॉमन नेम ही तुम्हारा वो है। ठीक, अब देखो एग्जांपल दे रखा है, तो मैं एग्जांपल से अगर पहचानने में मतलब हो सकता है मैच द फॉलोइंग, या क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम दिया पूछा किसका है, या इनका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, या ये वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं चौथी वाली पे, दैट इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। देखो इनका क्या होता है, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लैट बॉम्ब्स भी बोलते हैं, कॉमन नेम हो गया। पॉरीफेरा का स्पॉन्जेस हो गया, तुमने ये वाली अभी पढ़ी थी टीनोफोरा, इसमें सी वॉलनट्स या कॉमजेलीज हो गया। प्लैटीहेल्मिन्थेस में बेटा फ्लैट बॉम्ब्स इनका कॉमन नेम हो गया। अब ये मोस्टली एंडोपेरासाइट्स है। सोच के देखो, कोई मान लो जो हम लोग की बॉडी में टैबवर्म्स वगैरह होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर अच्छे लगेंगे तुम्हें, मतलब अच्छे लगे इन सेंस तुम्हें इमेजिन भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ये एंडोपेरासाइट्स यानी कि बॉडी के अंदर होंगे, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, ये हम लोगों में भी हो सकता है। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये पॉइंट तुम्हें चार्ट से याद होना चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी चार्ट से याद होना चाहिए। असिलोमेट, ये भी तुम्हें चार्ट से याद होना चाहिए विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन, ये भी चार्ट का। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। जो हुक्स और सकर्स होंगे, तो वो पैरासाइट्स में क्या होता है, दे इवॉल्व देमसेल्व्स, ताकि वो जिससे भी अपना जो है चीज नीड की पूर्ति कर रहे हैं ना, नीड कंप्लीशन कर रहे हैं, उसके लिए वो अडेप्ट करते हैं। तो इनके केस में क्या होता है, हुक्स और सकर्स भी ये कर लेते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी से। ठीक, अब जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं वो फ्लेम सेल्स होती हैं, ये वाली चीज याद रखना। हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्स से सेपरेट यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही वर्ड आएगा, बाइसेक्सुअल और हेर्माफ्रोडाइट। ये वाला पॉइंट भी तुम्हें वहीं से याद रखना, डेवलपमेंट भी तुम्हें वहीं से याद रखना। ठीक है, कुछ मेंबर्स है कि प्लानेरिया जो है, इनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तुमने कभी छिपकली की पूंछ देखी है, मतलब वो ऐसे करके जब वो डेंजर में होती है ना, वो गिरा देती है और वो फिर से रीजनरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लानेरिया में बहुत ज्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, टीनिया, टैपो और फेसियोला लेबर फ्लू। इसके ये भी देख लो। ठीक है, ये हो गया टैपवर्म बेटा तुम्हारा, और बी वाला हो गया लीवर।
अच्छा, पिछले वाले में हमने 2 याद किए थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सक्लूसिव मरीन। अब हम डायरेक्ट डेवलपमेंट याद करते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होते हैं देखो। डायरेक्ट डेवलपमेंट अगर तुम्हें याद करो तो मैक्रो शब्द से याद कर लेना, एम फॉर मेमेरिया, ए फॉर एप्स, सी फॉर कॉन्ड्रिथिस, आर फॉर रेप्टिलिया और ओ फॉर अस्टिक्टस। ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट में कौन आएगा, एक्सकेलमेंथिस आएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है। तुम अगर नहीं याद करना चाहे तो इनडायरेक्ट वाला याद कर लो, लेकिन फिर तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों अलग अलग केस हैं। बाकी जितने बच्चे वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू फाइलम्स। इनको याद करो अच्छे से, रिवाइज करो बार बार, तभी ज्यादा से अच्छे से याद होंगे। ठीक।